दोस्तों, न्यूयॉर्क प्रो की प्री जजिंग फिनिश हो चुकी है। मेंस फिजिक डिवीज़न बहुत ही अमेजिंगली फिनिश हुई और कुछ नए चेहरों ने कंपटीशन का पूरा ही रंग बदल कर रख दिया, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो अभी सामने आ रहा है वो है एलेक्स का। ओवरऑल कंपटीशन के अंदर सारे कॉम्पिटिटर कंडीशन वाइज तो बहुत ही अच्छे दिख रहे थे, लेकिन कंडीशनिंग में सदीक हेडजोविक सबसे अच्छे थे। लेकिन एलेक्स का जो फ्रेम अभी हमने इस कंपटीशन में देखा है, ओवरऑल सभी की निगाहें उन्हीं के ऊपर थी। सेंटर ऑफ जो फर्स्ट कॉल आउट था उसमें एलेक्स और कायरन इन्हीं दोनों को रखा गया था। तो कायरन तो आपको पता ही है कि काफ़ी लंबे टाइम से मिस्टर ओलंपिया में टॉप 5 में हमेशा रैंकिंग करते हैं। लास्ट ईयर भी वो 4th प्लेस पे थे और उससे पहले तो वो टॉप 3 में थे। तो ओवरऑल जजेस की प्रेफरेंस में तो कायरन बहुत ही अमेजिंगली टॉप में हमेशा ही चूज़ रहते हैं। इस कंपटीशन के अंदर कायरन का जो पूरा का पूरा पोजिंग रूटीन है, उस पोजिंग रूटीन में भी उन्होंने कुछ ना कुछ चेंजेस किए, जिसकी वजह से और पोजिंग स्मूथ होती चली गई। लेकिन कंपटीशन में जो टॉप 2 एथलीट्स हैं, एलेक्स और कायरन, इन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा राइवलरी कंपैरिजन राउंड हमें देखने के लिए मिला। जजेस ने काफ़ी बार इन्हें एक दूसरे के साथ कंपेयर करते वक्त टर्न किया, बट एलेक्स थोड़े से ज़्यादा स्मूथ दिखाई दिए कायरन से कंपेयरिंग में। एलेक्स की फ़िज़ीक के अंदर बहुत अच्छा फ्लो है, एक वी टेपर बहुत अच्छी दिखाई देती है। लेकिन अभी ये है कि एलेक्स की फ़िज़ीक के अंदर वो जो हार्डनेस है वो थोड़ी सी अभी कहीं पीछे दिखाई दे रही है कायरन से। तो उम्मीद तो ये है कि शायद कायरन एलेक्स को बीट कर देंगे। अभी तो फाइनल्स में काफ़ी टाइम का गैप है, तो अभी तो देखना है कि और किस एथलीट की बॉडी और हार्ड होती चली जाएगी जैसे जैसे कंपटीशन आगे जाएगा, और किस एथलीट की फ़िज़ीक है जो सॉफ्ट पड़ने लगेगी। बट फिलहाल अभी तो एलेक्स टॉप 2 में हमें क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। कायरन होल्डन की फ़िज़ीक के बारे में अगर हम कहें तो जो स्टार्टिंग से सबने प्रिडिक्शन करी थी कि वो बहुत ही कंप्लीट पैकेज लेके आएंगे और कंडीशन वाइज तो बहुत अच्छे दिखेंगे, तो वही हुआ। कंडीशन वाइज तो कायरन होल्डन किसी से भी पीछे दिखाई नहीं दे रहे थे, सिर्फ और सिर्फ सदीक हेडजोविक उनसे थोड़े से ज़्यादा कंडीशन दिखाई दिए मुझे। बट ओवरऑल अगर हम बैलेंस की बात करें तो कायरन की फ़िज़ीक में बैलेंस ज़्यादा है एलेक्स के कंपैरिजन के राउंड के हिसाब से भी। तो कायरन होल्डन तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अभी जा रहे हैं, अगर फाइनल्स में और हार्ड होके आते हैं, जिस तरीके की फुलनेस उनकी फ्रंट और बैक दोनों में दिखाई देती है, कहीं से भी वो डिप्लीटेड नहीं दिखते स्टेज के ऊपर, और जब भी अपनी पीक हिट करते हैं तो बहुत अच्छी ओब्लिक्स और मिड सेक्शन भी शो कर देते हैं। तो ओवरऑल तो उम्मीद यही है कि अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो कायरन ये शो को जीत जाएंगे। बट कंपेयरिंग राउंड के अंदर में सदीक का जो फ्रंट सेक्शन है वो बाकी सभी एथलीट से थोड़ा सा डिप्लीटेड दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो थोड़े से डिप्लीट साइड पे, जो कि उनकी कंडीशन को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है, उसकी तरफ ज़्यादा है। बट जजेस ने ज़्यादा फुलर साइज़ को शो करने वाले एथलीट को जो है प्रेफरेंस दी है, इसी वजह से कायरन और एलेक्स दोनों ही सेंटर में खड़े थे। ओवरऑल कोई भी ओवर कार्ब लोडिंग करके नहीं दिख रहा था कि स्टेज पे कोई खड़ा है, बट सदीक थोड़े से फ्लैटर साइड पे अपने दिखाई दे रहे थे। अगर हम ओवरऑल कंडीशन की बात करें तो कंडीशन में सदीक सबसे बेस्ट दिखाई दिए, क्योंकि क्रिसमस ट्री और लोअर बैक उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट दिखाई दे रहा था। अगर बैक पोज की बात करें तो सदीक हेडजोविक का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोज है, बट फ्रंट से सदीक वहीं कायरन से पीछे बहुत पीछे दिखाई दे रहे थे। तो उम्मीद तो यह है कि सदीक फुल होकर आएंगे फाइनल्स में और अच्छी प्लेसिंग लेके जाएंगे। उम्मीद है कि सेकंड प्लेसिंग के लिए वो अच्छी फाइट दें, बट फ्रंट पोज में तो सदीक पीछे दिखाई दे रहे थे, ये तो आप सभी ही मानते होंगे। और 4th प्लेसिंग में ये जर्मिया करके एक नए एथलीट हैं, ये भी बहुत अमेजिंग साइज़ लेके आए थे कैरी करके, जो कि एक कंडीशन के साथ उन्होंने पैकेज शो किया। बट ओवरऑल बैक शॉट में तो सदीक बहुत अमेजिंग दिख रहे हैं, जैसा कि हमने उन्हें पिट्सबर्ग प्रो में देखा था, सेम वही कंडीशन वो लेके आए हैं। लेकिन इस बार थोड़े से और ज़्यादा कंडीशन है, फ्रंट से ओब्लिक और मिड सेक्शन बहुत शार्प दिख रहा है, जिसकी वजह से उनकी चेस्ट में वो जो एक राउंडनेस है जो कि कायरन और एलेक्स की फिजिक में दिख रही है, इनमें थोड़ी कम दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से जजेस ने इन्हें थोड़ा साइड में खड़ा किया। अभी तो फाइनल्स में काफ़ी टाइम है, तो अभी तो कार्ब लोडिंग और करी जाएगी, कुछ एडजस्टमेंट जो इन्हें करने होंगे इनके न्यूट्रिशनिस्ट के साथ ही एडजस्टमेंट करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो कंपटीशन बैक से जीता जाता है, सब ये कहते हैं, तो शायद सदीक हेडजोविक की प्लेसिंग सेकंड पे इंप्रूव हो सकती है। बट उम्मीद तो ये है कि कायरन होल्डन ये शो निकाल के ले जाएंगे और एलेक्स इस बार सबको शॉकिंगली सेकंड प्लेस लेकर सदीक हेडजोविक को 3rd प्लेसिंग पे ही सिक्योर करना पड़ेगा। तो अभी तो फाइनल्स में टाइम है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि किस एथलीट की प्लेसिंग ऊपर नीचे हो सकती है और कौन से एथलीट टॉप रैंकिंग को लेकर जाएगा, कायरन, एलेक्स या सदीक हेडजोविक। क्योंकि ओवरऑल कंपटीशन तो अभी फाइनल्स में ही पता चलेगा, बट प्री जजिंग में तो सदीक थोड़े पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फास्टेस्ट अपडेट इसी चैनल पे आएगी। अभी तक किसी ने भी वीडियो नहीं डाली है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।